दोस्तों नमस्कार। भारत की संसद में एक सवाल किया गया, क्या भारत सरकार ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिससे जजेस को अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करना पड़े और वो ब्यौरा वेबसाइट्स पे डाला जाए। इसके जवाब में आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया होगा? क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस देश में हर आदमी अकाउंटेबल हो। यही तो मूल मंत्र है डेमोक्रेसी का। और सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ये कहा है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते। इसीलिए अपने बहुत सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि आप ट्रांसपेरेंट होइए। पूरा जो आरटीआई का एक्ट है वो इसीलिए है कि जो सरकार के निर्णय हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में होने चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी का जो भ्रष्टाचार है वो छुप ना सके। इस बैकग्राउंड के अंदर जब ये सरकार से पूछा गया कि क्या आप ऐसा कोई कानून लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या लगता है सरकार ने क्या कहा होगा? आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करें। मैं आपके सामने 3 डॉक्यूमेंट लाया हूं। एक जो संसद में चर्चा हुई इस मुद्दे को लेकर, वो क्या है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो है स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म्स। ये संसद की रिपोर्ट है। और एक तीसरा सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट 2019 का। इन तीनों की आज मैं चर्चा करूंगा ताकि हमें ये पता लग सके कि जब हम दुनिया में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो कौन लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते और क्यों नहीं होना चाहते हैं, उसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और पूरा देखिएगा क्योंकि आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। और चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जब संसद में यह सवाल पूछा गया, राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी हैं विवेक तनखा, उनके द्वारा कि वेदर गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग टू एनेक्ट ए लॉ मैंडेटिंग जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी टू फर्निश their property returns as recommended by parliamentary standing committee in its report titled Judicial Processes and Their Reforms in August 2023। मतलब जो संसदीय समिति ने रिकमेंडेशन दी, क्या उसके हिसाब से आप कानून लाना चाहते हैं? सवाल ये था। अब उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, मैं वर्बेटिम आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। दोस्तों कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी, मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। The committee noted that as a practice, all constitutional functionaries and government servants must file annual return of their assets and liabilities। हर सरकारी अधिकारी और जो संविधान के पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग जजेस, वो भी संवैधानिक पद है, उन सबको अपने एनुअल रिटर्न्स जो हैं, कितना उन्होंने कमाया और क्या क्या उन पे लायबिलिटीज हैं, ये सब जमा कराना चाहिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये कर दिया, हाउएवर जजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसा क्यों? जब आप हर एमपी को बोल रहे हैं, हर एमएलए को बोल रहे हैं, हम मंत्री को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, जजेस को ये एक्सेप्शन क्यों चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या जजेस के लिए कोई एक्सेप्शनल क्लॉज है? क्योंकि हम तो बात इक्वेलिटी की कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जजेस आर मोर देन इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसको लेकर हमें यह समझना होगा कि इस पे 2019 में, ये रिपोर्ट है 2023 की, इसीलिए 2019 में एक निर्णय आया जिसमें जजेस ने यह कहा कि जो आरटीआई एक्ट है जिसमें किसी ने इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसमें उसने ये कहा कि कंटेंट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट शुड फॉल इन द मीनिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास क्या संपत्ति है, मैं उसका क्या कर रहा हूं, ये सारी जानकारी के लिए ये मेरी पर्सनल एसेट्स है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप शेयर नहीं कर सकते। ये इशू बनाया गया। तो क्या एमपी, एमएलए, बाकी अधिकारियों के लिए वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है? सवाल इस बात का। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दे के जजेस की इंफॉर्मेशन को हाइड करने का प्रयास किया गया, दोस्तों क्या लगता है आपको ये उचित है? क्या ये प्रिविलेज सिर्फ जजेस के लिए होना चाहिए या भारत सरकार के सभी अधिकारियों के लिए होना चाहिए और मंत्रियों के लिए होना चाहिए, पब्लिक फिगर जितने हैं सबके लिए होना चाहिए? ये एक्सेप्शन क्यों?
किस बात का डर है? सवाल आज ये खड़ा होता है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बार बार कहना चाहता हूं, जिस तरह से सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है दोस्तों, सोशल मीडिया में जजेस को लेकर बहुत तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं और जिस तरह से ट्रोलिंग होती है, उसको देख के ये लगता है कि जनता में बहुत गुस्सा है। जनता बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही है। और उनकी बचाव में, उन जजेस की बचाव में जब ट्रोलिंग होती है तो कुछ बड़े वकील उतरते हैं और ये कहते हैं कि देखिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप इनकी ट्रोलिंग ना करें। वो वकील ये भूल जाते हैं कि इन जजेस की ट्रोलिंग उन्हीं के कारण हो रही है। जिस तरह से उन्होंने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया, आउट ऑफ टर्न प्रेफरेंशियल हियरिंग की बात हुई, जिस तरह से कोर्ट्स की जो प्रक्रिया होती हैं उनमें इंटरवेंशन किया गया, क्योंकि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड जजेस होते हैं, बहुत ज्यादा फीस लेने वाले जजेस होते हैं। जब ये बातें होती हैं तो इवन जो लीगल फैटर्निटी है, इवन जो लॉयर्स हैं, उनमें भी इस बात को लेके काफी चिंता है कि क्या जुडिशरी में भी ब्रोकरेज शुरू हो गई, क्या जुडिशरी में भी फिक्सिंग का काम शुरू हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर कॉरिडोर्स में घूमते हैं, लॉयर से बात करते हैं, तो आपको बहुत तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब ये कहानियां कॉरिडोर्स में हो रही हैं तो क्या ये बाहर नहीं आएंगी? क्या लॉयर समाज में नहीं रहते? क्या समाज नहीं देखता कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं? जब वही समाज हमारे एमएलए एमपीज को नहीं बख्शता, हमारे मंत्रियों और नेताओं को नहीं बख्शता, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज जजेस के साथ, या जो घटनाक्रम हो रहे हैं या उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, समाज उसको इग्नोर कर देगा? मुश्किल है। और हमेशा एक ही बात कही जाती है दोस्तों, कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है। मांगने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। ये एक मुहावरा है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, जजेस इस बात को बहुत सेंसिटिविटी से लें कि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। एक इंफॉर्मेशन कहीं से लीक होती है, वो मल्टीप्लाई होकर सैकड़ों हजारों लोगों तक जाती है। और अगर इस तरह की चर्चा समाज में होगी, तो आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया किसानों को कि सड़कें खाली करो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार किया। इससे क्या पता लगता है कि समाज में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पराली नहीं जलाएंगे, किसान नहीं रुके, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले हम नहीं मानेंगे। जब राज्य सरकारों को यह कहा गया कि आप कानून को एनफोर्स करिए, राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, ये कह दिया कि साहब ये राजनीतिक मामला है, इस पे राजनीतिक असर बहुत भयंकर होगा, हम पराली जलाने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या बचा? जैसे कहा जाता है ना दोस्तों, कि जो शर्म होती है ना, वो आंखों की होती है। एक बार जब मैंने किसी को इज्जत देना बंद कर दिया, या उसके सामने मैं शर्मा के अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता, तो एक बार जब शर्म चली गई तो फिर कुछ नहीं बचता है, फिर कन्फ्रंटेशन ही बचता है। अब किस तरह से जुडिशरी की साख बचेगी, ये कौन सोचेगा? इसकी सोचने की जिम्मेवारी अगर किसी की है, तो वो एकमात्र है जजेस कम्युनिटी। रिटायर्ड जजेस और सर्विंग जजेस दोनों को मिलकर इस बात को सोचना होगा कि जिस तरह से समाज में जजेस को लेकर विचार बन रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ी बात, हम तो ये कहते हैं ना कि देश की जनता जो सोचती है वो संसद में रिफ्लेक्ट होता है। जब संसदीय कमेटी ने कहा कि जजेस को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, तो हेजिटेशन किस बात का? जनता की बात को क्यों नहीं माना जा रहा? दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जजेस की छुट्टियों को लेकर यह कहा जाता है कि कोर्ट्स बंद हो जाते हैं। सुझाव यह है कि सब सारे जजेस एक साथ छुट्टी पे ना जाएं, मे बी 10-20% जाएं, किस्तों में जाएं, ताकि कोर्ट की कार्रवाइयां चलती रहें और काम रुके नहीं, क्योंकि इससे केस भी जल्दी सॉल्व होंगे। दूसरा, जो लॉयर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है जो खाली बैठ जाता है, पूरा सिस्टम रुक जाता है,
उस स्थिति का भी फायदा समाज उठा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोशल डाइवर्सिटी को लेकर, और क्या सुप्रीम कोर्ट रीजनल ब्रांचेस के बारे में भी सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है, पूरे देश से लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भीड़ होती है, आपको देख के ताज्जुब होगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अलावा बाकी मैटर्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस नहीं बना सकते पूरे देश में? कम से कम 4 तो बनी सकती हैं, इतना बड़ा देश है। तो सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर संसद अपनी तरफ से थोपेगी तो जुडिशरी का फिर कहना यह होगा कि आप जुडिशरी में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की दुहाई दी जाएगी कि आप जुडिशरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफियर नहीं कर सकते, जैसा कि अपॉइंटमेंट के मुद्दे पे आया था। जब केंद्र सरकार ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको रद्द इसलिए कर दिया कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जज कैसे अपॉइंट होंगे, हम डिसाइड करें। क्योंकि सरकार अगर अपॉइंट करके जजेस भेज दिया तो वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, क्या कोलेजियम सिस्टम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अगर हम ध्यान से देखें तो कोलेजियम सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड मेथड है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। क्या यूपीएससी की तरह हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बना सकते? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही देखरेख में यूपीएससी की तर्ज पे एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं बना सकता? सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा? पत्रकार इसलिए इन मुद्दों को नहीं उठाते तो उनको डर है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। पॉलिटिशियंस इसलिए इस बात को ज्यादा संसद में नहीं उठाते, उनको लगेगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट फिर स्ट्रिक्चर पास कर देगा कि साहब आप हमारे काम में इंटरफियर कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबको बंद कर सकता है, समाज का क्या करें? सोशल मीडिया में जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से कोर्ट्स और जजेस का क्रिटिसिज्म होता है, क्या वो सही है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, लेकिन जब इंटीग्रिटी पे सवाल आते हैं, जब ऑनेस्टी पे सवाल आते हैं, जब एथिक्स एंड मॉरलिटी पे सवाल आते हैं, जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल आते हैं, उनको आप कैसे टालोगे? उसके लिए एक ही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता रहा कि हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो व्हाई नॉट चैरिटी बिगिंस एट होम? सुप्रीम कोर्ट खुद ही शुरुआत करे ट्रांसपेरेंसी, और जब खुद शुरुआत करेंगे ट्रांसपेरेंसी की तो हिंदुस्तान में फिर कौन होगा जो मना कर पाए? तो मुझे लगता है दोस्तों, मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चर्चा को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इस पर विचार करिए, आप इस पर कमेंट करिए कि क्या भारत सरकार को इस तरह का कानून लाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट बगैर कानून लाए जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं स्टैंडिंग कमेटी में, क्या उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि पार्लियामेंट की रिपोर्ट का मतलब है देश की सोच, क्योंकि देश के जो विचार हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, कोर्ट्स में नहीं होते। और अगर देश चाहता है कि ये सुधार हो तो पार्लियामेंट के इन सुझावों को सुप्रीम कोर्ट क्यों मना करना चाहता, या तुरंत एडॉप्ट करेगा ताकि क्रिटिसिज्म का मौका ना रहे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को मानेगा? जो भी आपके विचार हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे की आपस में चर्चा करिए, क्योंकि जब तक देश में जागरूकता नहीं बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, तो जिस गरीब की हम बात करते हैं उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।